नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी इस यूट्यूब चैनल एस्ट्रो मिश्रा में। दर्शकों, वर्तमान में जो दुनिया के हालात हैं वो किसी से छिपे हुए नहीं हैं। इस समय आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में एक भय का माहौल है। पूरी दुनिया जैसे डरी सहमी हुई सी है। आखिर क्यों ऐसा है? हमने आपको बहुत पहले ही एक वीडियो में कहा था कि जुलाई तक का समय यानी 2026 का फर्स्ट हाफ वो ठीक नहीं है। और अभी 2026 के लगभग 3 साढ़े 3 महीने ही बीते हैं और उसमें क्या स्थितियां हैं ये आप देख रहे हैं। प्रतिदिन नए नए तरह के समीकरण बन रहे हैं। पूरी दुनिया इस समय अस्थिरता के दौर से गुजर रही है। हर व्यक्ति इस समय परेशान है, डरा हुआ सा है। तो स्थितियां ही इस समय ऐसी हैं और बैक टू बैक आप देख रहे हैं कि प्रतिदिन कहीं न कहीं कोई न कोई घटना ऐसी हो रही है जो हमको अचंभित करने वाली घटना हो रही है। कारण कि इस समय प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस ही ऐसे हैं। इस समय अफवाहें बहुत ज़्यादा फैल रही हैं। आप देखिए, तेल की क्राइसिस, एलपीजी की क्राइसिस पूरी दुनिया में परेशान कर रही है और खाद्यान्न का संकट भी मंडरा रहा है पूरी दुनिया पर। आप देखिएगा कुछ समय के बाद, ज़्यादा नहीं 4-6 महीने के बाद पूरी दुनिया में खाद्यान्न का संकट भी पैदा होगा। क्योंकि यूरिया का जो संकट है, जो उर्वरक का संकट है, उसकी वजह से खेती प्रभावित होगी पूरी दुनिया में, जिसके कारण जो है एक बहुत बड़ी समस्या बनेगी खाद्यान्न की। 1974-75 में ऐसी ही स्थितियां बनी थीं और फिर उसी तरह की इक्वेशन बन रही है। तो पूरी दुनिया में जो इस समय भय का माहौल है, उसके पीछे जो प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन काम कर रहा है वो है राहु का। हमने कहा था कि राहु जो है इस समय इल्यूज़न क्रिएट करेगा, इस समय अफवाहों को बढ़ाने का काम करेगा, जिसकी वजह से इस समय लोग जो है वो डरे हुए से रहेंगे। अब देखिए, भारत के प्रधानमंत्री जी ने भी कह ही दिया है कि आप कोविड जैसे हालात से निपटने के लिए तैयार रहिए। और भारत ही नहीं, और देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी अपने देश के नागरिकों को ये कहना शुरू कर दिए हैं कि आप लोग जो है किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन से निपटने के लिए तैयार रहिए। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है। इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में वर्तमान की जो चल रही समस्याएं हैं वो और बढ़ सकती हैं। युद्ध और ज़्यादा भड़क सकता है, जिसके कारण एनर्जी क्राइसिस, फूड क्राइसिस आपको परेशान कर सकती है। मतलब हमारे पास संसाधन बहुत ही सीमित होंगे और उन सीमित संसाधनों में ही हमको अपना गुजारा करना पड़ेगा। आपके पास जो भी संसाधन हैं, जो भी रोजगार के साधन हैं, उसको बिल्कुल भी इस समय स्विच ना करें। जो भी नौकरी है उसमें बने रहें, जो भी व्यापार है उसमें बने रहें। कम ज़्यादा कुछ भी तो आ रहा है, आपका जीवन तो कम से कम चल रहा है। क्योंकि ये समय ग्रोथ का नहीं है, अपने आप को सेव करने का है। ये समय इन्वेस्टमेंट का नहीं है। इस समय इन्वेस्टमेंट का, ग्रोथ का ये समय नहीं है। उसके लिए अभी आगे भी समय बचा हुआ है। अभी जुलाई के बाद इन चीज़ों पर विचार करिएगा। लेकिन ये जो टाइम है, इस समय अपने आप को संभालने का है। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में आपने देखा, एक दौर की वार्ता जो है वो विफल हो चुकी है। जो शांति वार्ता हुई थी वो विफल हो गई है और दूसरे दौर की फिर वार्ता होने वाली है। और हम आपको बता दें कि ये भी वार्ता विफल ही होगी, क्योंकि इस समय कोई भी वार्ता सफल होगी ही नहीं। प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन ही इस समय ऐसे हैं। इस समय बुध जो है वो नीच राशि में विद्यमान है। मंगल और शनि का क्लोज कंजंक्शन चल रहा है इस समय और शनि मीन राशि में है। तो इस वजह से जो है इस समय कोई भी वार्ता विफल ही होगी। इस समय कोई भी
एडजस्टमेंट की कोई बात नहीं होगी। टेबल टॉक तक बात पहुंचेगी तो, लेकिन वो सफल नहीं हो पाएगी। तो परिस्थितियां इस समय ऐसी हैं जो लोगों को परेशान करने वाली हैं। पूरी दुनिया में क्राइसिस की स्थिति बन चुकी है। महंगाई अपनी चरम सीमा पर पहुंच रही है। ये एनर्जी क्राइसिस की वजह से आप देखिए इधर बीच महंगाई जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। एक्चुअली ये जो लड़ाई है ये इतनी जल्दी समाप्त भी नहीं होने वाली है, क्योंकि ये जो लड़ाई है ये विचारधारा की लड़ाई है। और विचारधारा की जब लड़ाई होती है, मैं बड़ा कि तू बड़ा कि मैं बड़ा, तो ये इतना जल्दी समाप्त नहीं होता है। ये एक अंतहीन लड़ाई है और ये बहुत लंबी चलेगी। और भारत भी युद्ध से बचने वाला नहीं है। हम आपको बता दें कि भारतवर्ष की तो महादशा ही युद्ध वाली चल रही है। इस समय मंगल में राहु का अंतर शुरू हो चुका है। तो आगे चल के जुलाई के महीने से जब शनि वक्री हो जाएंगे मीन राशि में, तो इस तरह की परिस्थितियों का निर्माण हो सकता है। यानी भारत के पड़ोसी देशों से संबंध खराब होंगे और यहाँ भी युद्ध के हालात पैदा हो सकते हैं। यानी 2026 का ये पूरा साल युद्ध में ही बीतने वाला है। ये ऐसी स्थिति ही दिखा रहा है कि इस समय आपने देखा कि शुरुआत से ही 2026 जब से शुरू हुआ है तभी से इसमें तमाम तरह के कंट्राडिक्शन शुरू हो चुके हैं। और अभी तो 3.5 महीने ही बीते हैं, अभी पूरा साल बाकी ही है। और ये पूरे साल में ऐसी ही दिक्कतें कम और ज़्यादा होती रहेंगी। बीच बीच में लगेगा कि युद्ध जो है समाप्त हो जाएगा या थम जाएगा या सीज़ फायर हो जाएगा, लेकिन फिर वो भड़क जाएगा। ऐसी ही स्थितियां इस पूरे 2026 के साल में चलेंगी। तो इस समय हमको जो है अपने आप को पॉजिटिव रखना है। हमें करना क्या है? अब हम वर्तमान की परिस्थितियों को तो बदल नहीं सकते हैं, न इनको रोक सकते हैं। हम युद्ध को तो रोक नहीं सकते हैं। हमें अपने आप को पॉजिटिव रखना है। हमें अपने पास कुछ कैश ज़रूर रखना है। अनाज का संग्रह भी करके रखना है कि ऐसी कोई भी सिचुएशन आए तो हम इससे निपट सकें। अपने आप को पॉजिटिव रखिए, अपने हेल्थ का भी ध्यान रखिए, क्योंकि इस समय जो है हेल्थ भी डिस्टर्ब बहुत ज़्यादा लोगों का हो रहा है। तो इस समय अपने आप को पॉजिटिव रखिए, अपने पास कैश रखिए और कुछ खाद्यान्न भी अपने पास संग्रह करके रखिए। अब 2-4 साल का खाद्यान्न मत रख लीजिएगा, 2-4 महीने का बहुत है। तो इससे क्या होगा कि आप अगर कोई समस्या आती है तो उससे निपटने के लिए तैयार रहिएगा। उम्मीद करते हैं दर्शकों हमारा ये वीडियो आपको ज़रूर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।